नमस्कार दोस्त। पूर्ण ज्योतिष सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रश्न ज्योतिष में आज हम आगे बढ़ेंगे और हम कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। हालांकि ये पुराने समय के टॉपिक हैं जो कि षडपंचाशिका में काफ़ी डिटेल में दिए हुए हैं और होरे की जितनी भी बुक्स हैं उनमें भी दिए हुए हैं, पर अब इसे हम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पुराने टाइम पर या एंशियंट टाइम में क्या होता था कि एस्ट्रोलॉजर ये देखते थे कि शत्रु सेना, उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती थी कि शत्रु सेना आपके ऊपर अटैक करेगी नहीं करेगी, यदि अटैक करेगी तो आपका कंट्री उसको हरा पाएगा नहीं हरा पाएगा या कैसी हालात होंगी, ऐसे सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता था। मगर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में डे टू डे तो लड़ाइयाँ होती नहीं हैं और लड़ाइयाँ लार्ज स्केल पे होती हैं, पहले के टाइम की तरह नहीं होती। तो आज के समय में हम इसको शत्रु सेना की बजाय हम किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट एनिमीज की फॉर्म में उसे ले सकते हैं कि कोई आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके राइवल्स आपके अगेंस्ट एक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यदि राइवल्स आपके अगेंस्ट लग गए हैं तो वो उन्हें आप हरा पाएंगे या वो आपको हरा देंगे। ऐसी सारी चीज़ों को हम एनालाइज करने के लिए इस आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये एक मैंने चार्ट लिया हुआ है, काल पुरुष की कुंडली लेकर ही मैं प्रेस से रिलेटेड सभी प्रश्नों का यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके अंदर जो हाउसेज हैं यदि हम इन्हें देखें ध्यान से तो हाउस नंबर 2 से लेकर यहाँ सर 2, 1, 12, 11, 10, 9 एंड 8 ये हाउसेज रिप्रेजेंट करते हैं आपके एनिमी को, जिसे हम बोलते हैं या ये हाउसेज रिप्रेजेंट करते हैं या ई को। और हाउसेज नंबर 2 to 9 रिप्रेजेंट करते हैं या यू को। 8 में गलत ले गया हूँ। और हाउस नंबर 3 to 8 रिप्रेजेंट करते हैं स्थाई को। तो इस डायगोनल से यदि मैं इस कुंडली को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो जो ऊपर का हिस्सा है वो आपके अपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम याई बोलते हैं, और नीचे वाला हिस्सा है जिसे मैंने सर्किल किया है ये आपको रिप्रेजेंट करता है। तो 7 हाउसेज रिप्रेजेंट करते हैं आपके 6 हाउसेज रिप्रेजेंट करते हैं आपके एनिमी को फ्रॉम सेकंड हाउस से लेके 9th हाउस तक, और 6 हाउसेज रिप्रेजेंट करते हैं आपको, जिसे हम स्थाई बोलते हैं। अब इसमें जो एक बेसिक कंसेप्ट हमें यूज करना है कि आपकी किसी से राइवलरी है, आपकी किसी से दुश्मनी है, बिजनेस राइवलरी है या पॉलिटिकल किसी भी तरह की आपकी दोनों के बीच में टसल है, तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि हाउसेज नंबर 2 to 9 आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके अपोजिशन को, और 3 to 8 रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये एक दूसरे की राइवलरी से रिलेटेड इशू है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि 7th हाउस के अंदर यदि कोई भी बेनिफिक प्लैनेट है ओनली इन 7th हाउस, तो वो बेनिफिक प्लैनेट आपके लिए अच्छा होगा ओनली इन 7th हाउस। बाकी सभी हाउसेज में मेलिफिक प्लैनेट होंगे तो वो नेटिव के लिए अच्छा होगा, स्थाई के लिए अच्छा होगा, या आप स्थाई हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो पहला मेरा जो सूत्र है वो आप नोट कर लें कि 3 to 8th हाउस आपको रिप्रेजेंट करेगा या स्थाई को रिप्रेजेंट करेगा, और 3 to 8th हाउस के अंदर यदि सभी हाउसेज में मेलिफिक या अशुभ प्लैनेट हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो वो स्थाई के लिए अच्छे होंगे। मगर 7th में बेनिफिक होना अच्छी बात है, मतलब 7th में बेनिफिक हो, 3rd, 4th, 5th, 6th और 8th हाउस के अंदर मेलिफिक या अशुभ ग्रह हो तो वो स्थाई के लिए अच्छा होगा। इसी तरीके से यदि हम याई के लिए देखें या जो आपका अपोजिशन है, प्लेंटिफ है, उसके लिए देखें जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, आपके खिलाफ कोई केस लड़ रहा है, आपका बिजनेस राइवल है, उस केस में यदि हम देखेंगे तो 2nd से लेके 9th हाउस तक उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यदि उस लग्न के अंदर बेनिफिक प्लैनेट है तो ये उसके लिए अच्छा होगा, याई के लिए, और स्थाई के लिए खराब होगा। बाकी सभी घरों में यदि मेलिफिक प्लैनेट है तो वो याई के लिए अच्छा होगा।
तो यहाँ पे बेनिफिक प्लेनेट स्थाई के लिए अच्छा होगा केवल यदि वो 7th हाउस में है, और याई के लिए अच्छा होगा यदि वो लग्न में है। तो जो चीज़ याई के लिए अच्छी होगी वो स्थाई के लिए खराब होगी, क्योंकि ये दो लोगों के बीच की टसल है, राइवलरी है, लड़ाई है, जो भी आप कहें। तो उसमें जो स्थाई के लिए अच्छा होगा वो याई के लिए खराब होगा, जो याई के लिए अच्छा होगा स्थाई के लिए खराब होगा। तो दीज आर द फ्यू कॉम्बिनेशंस। अब पुराने समय में यदि हम सेट पंचाशिका को देखें तो उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आप प्रश्न कुंडली से देखना चाहते हो कि शत्रु या एनिमी विल कम और नॉट, शत्रु आएगा अटैक करने या नहीं आएगा, तो उसको हम किस तरीके से देखेंगे। तो इसमें हमें देखना है एक्चुअली लग्न और चंद्रमा को देखना है सबसे पहले, पहला कॉम्बिनेशन। आप पेन और नोटबुक लेके बैठ सकते हैं, जो लोग आचार्य का कोर्स कर रहे हैं उनके एग्जाम में क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, और जो लोग वैसे भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं वो भी इन कॉम्बिनेशंस को लेकर नोट कर लें और प्रैक्टिस करें तो उन्हें हेल्प मिलेगी। यदि लग्न आपकी फिक्स है, लग्न फिक्स है और मून मूवेबल है, मून मूवेबल साइन में मतलब लग्न आपका 2, 5, 8, 11 में हो और चंद्रमा 1, 4, 7, 10 में से किसी में भी हो, तो एनिमी अटैक करने के लिए आएगा। ये पहला कॉम्बिनेशन है, एनिमी विल कम और नॉट। मैं 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताऊंगा। पहला कॉम्बिनेशन है यदि लग्न फिक्स है और चंद्रमा आपके मूवेबल, लग्न मतलब स्थिर राशि में है और चंद्रमा आपकी चर राशि के अंदर है, तो शत्रु अटैक करने के लिए आएगा, पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन यदि 4th हाउस के अंदर शुभ ग्रह हो, बेनिफिक प्लैनेट। 4th हाउस में शुभ ग्रह है मतलब जुपिटर हो गया, वीनस, मरकरी, बृहस्पति, शुक्र या बुध 4th हाउस में है, तभी भी एनिमी या शत्रु अटैक करेगा आपके ऊपर। अब वो एनिमी आप किसी को भी मान सकते हो। पुराने ज़माने में तो दूसरे देश का राजा होता था जो अटैक करता था। आज के टाइम में आपके जो भी राइवल हैं या एनिमी हैं, इस तरीके की कोई भी क्वेरी आती है, पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके एनिमी लीडर्स होते हैं, इस तरीके से 4th हाउस में यदि बेनिफिक हैं। थर्ड कॉम्बिनेशन, यदि लग्न मूवेबल हो जाए, जैसे इस केस में मूवेबल लग्न है 1, 4, 7, 10 चर राशि की लग्न हो और उसके अंदर सूर्य और बृहस्पति प्लेस्ड हो, सन एंड जुपिटर, तभी भी एनिमी विल अटैक। तो एनिमी विल अटैक के मैंने 3 कॉम्बिनेशन बताए हैं। पहला कॉम्बिनेशन लग्न फिक्स, चंद्रमा मूवेबल साइन में हो तब एनिमी अटैक करेगा। 4th हाउस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट हो तो एनिमी अटैक करेगा। और लग्न यदि मूवेबल हो गई और उसके अंदर सूर्य और बृहस्पति प्लेस्ड हैं, सन और जुपिटर प्लेस्ड हैं, तभी भी एनिमी अटैक करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन व्हेन एनिमी विल कम। एनिमी विल नॉट कम, ये भी क्वेश्चन आपका आता है, एनिमी विल नॉट कम, कब नहीं आएगा। तो अभी मैंने आने के लिए था कि लग्न फिक्स होनी चाहिए, स्थिर, और चंद्रमा मूवेबल साइन में होना चाहिए, चर राशि में। एनिमी के नहीं आने के लिए लग्न चर होनी चाहिए या मूवेबल, और चंद्रमा फिक्स साइन में हो तो एनिमी नहीं आएगा। जस्ट अपोजिट हो गया, लग्न आपकी मूवेबल हो गई एंड मून आपका फिक्स या स्थिर राशि के अंदर चला गया, तो अब शत्रु नहीं आएगा। दूसरा शत्रु नहीं आएगा यदि क्वेरी के टाइम में प्रश्न कुंडली के अंदर 4th हाउस में सूर्य और चंद्रमा दोनों प्लेस्ड हो। 4th हाउस में सूर्य और चंद्रमा प्लेस होने का मतलब है अमावस्या की रात है वो, और मध्य रात्रि पे यदि कोई प्रश्न लेकर आया है अमावस्या की रात को, तो अमावस्या की रात को, अंधेरी रात में एनिमी नॉर्मली अटैक नहीं करेगा। तो यदि 4th हाउस के अंदर, जबकि एनिमी विल कम का कॉम्बिनेशन है 4th हाउस के अंदर शुभ ग्रहों, और एनिमी विल नॉट कम का कॉम्बिनेशन है सूर्य और चंद्रमा यदि 4th हाउस में आ जाए। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है एनिमी विल नॉट कम का, एनिमी विल कम का मैंने बताया था कि लग्न मूवेबल हो और उसके अंदर सूर्य और बृहस्पति हो, और एनिमी विल नॉट कम का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपकी लग्न अब फिक्स हो जाए मूवेबल की जगह, अपोजिट केस हो गया, और उसके अंदर शनि और जुपिटर हो, सैटर्न और जुपिटर हो। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एनिमी विल नॉट कम, एनिमी विल नॉट कम में लग्न आपकी मूवेबल होनी चाहिए, चंद्रमा फिक्स में होना चाहिए पहला, सूर्य और चंद्रमा 4th हाउस के अंदर हो, सन एंड मून इन 4th हाउस, एंड थर्ड वन कॉम्बिनेशन है आपका लग्न इज फिक्स विद सैटर्न एंड जुपिटर इन द लग्न। ये कॉम्बिनेशन मैंने बताया।
अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर इसी से रिलेटेड, याई और स्थाई से रिलेटेड, शत्रु से रिलेटेड हम क्या चीज़ देख सकते हैं। रिटर्न ऑफ एनिमी, आ गया तो वो वापस चला जाएगा, लड़ के चला जाएगा या डर के चला जाएगा या जैसे भी जाएगा वो चला जाएगा, आपका ज़्यादा लॉस नहीं कर पाएगा, पीछे हट जाएगा जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ एनिमी, चल पीछे हटेगा मतलब वो। तो रिटर्न ऑफ एनिमी के जो कॉम्बिनेशंस हैं आप उन्हें नोट कर सकते हैं। तो आपका कहीं पे भी कोई दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, बात आगे बढ़ गई है और आप देखना चाहते हो कि वो वैसे ही पीछे हट जाएगा एनिमी, तो उसके लिए एक कॉम्बिनेशन है मेलिफिक इन 5th एंड 6th हाउस। आपका सूर्य, मंगल, शनि या राहु 5वें और 6ठे घर में आके बैठ जाए तो एनिमी रिटर्न हो जाएगा। यदि 4th हाउस में बैठा है, एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, पहला है मेलिफिक इन 5th एंड 6th हाउस, 5वें और 6ठे भाव के अंदर अशुभ ग्रह हों। दूसरा कॉम्बिनेशन मेलिफिक इन 4th हाउस यदि हो, 4th हाउस में मेलिफिक है, 4th हाउस में मेलिफिक, 5th हाउस में और 6th हाउस में मेलिफिक, अभी मैंने बताया था आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्थाई को स्ट्रॉन्ग करते हैं मेलिफिक यहाँ पे, तो स्थाई स्ट्रॉन्ग होगा तो शत्रु तो भाग ही जाएगा। ऐसे ही 4th हाउस में भी यदि मेलिफिक हो, अशुभ ग्रह 4th हाउस में, तो वो भी आपके स्थाई को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि ये वाला आप मैंने अभी बताया था स्थाई को रिप्रेजेंट करता है। यदि इसमें बेनिफिक प्लैनेट हो, बाकी में यदि अशुभ हो या मेलिफिक प्लैनेट हो तो वो स्थाई के लिए अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे यदि 4th हाउस के अंदर मेलिफिक है, ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, 5th और 6th के अंदर मेलिफिक हो तो भी एनिमी चला जाएगा। 4th में है तो वो हार के वापस चला जाएगा। एनिमी विल रिटर्न आफ्टर डिफीट फर्दर। तीसरा कॉम्बिनेशन है वो रिटर्न होगा मतलब आने के बाद भी। यदि मून मूवेबल, वो लग्न फिक्स है, आपकी लग्न फिक्स है, तो लग्न फिक्स का मैंने पीछे भी कॉम्बिनेशन बताया था, जिसमें एनिमी विल नॉट कम का भी यही है, लग्न फिक्स एंड मून इन मूवेबल साइन। मगर यहाँ पे लग्न फिक्स है और मून ड्यूअल साइन में हो, द्विस्वभाव राशि में हो, लग्न आपकी स्थिर राशि है और चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में हो तो वो डाउट में रहेगा, आके फिर वापस चला जाएगा। तो लग्न से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं, मैं अलग सेपरेटली बता रहा हूँ ये कि रिटर्न ऑफ एनिमी के केस में लग्न फिक्स है मगर चंद्रमा डुअल साइन में है, और लग्न फिक्स हो और चंद्रमा आपका मूवेबल साइन में है तो एनिमी आएगा। चंद्रमा डुअल साइन में हो गया तो एनिमी चला जाएगा। लग्न मगर मूवेबल है और मून फिक्स साइन में तो एनिमी आएगा ही नहीं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, मून यदि मूवेबल है और लग्न डुअल साइन में हो जाए, मून मूवेबल मतलब और लग्न डुअल साइन का मतलब द्विस्वभाव राशि में हो, ये एक अलग कॉम्बिनेशन है जो अभी तक हमने नहीं किया है। चंद्रमा मूवेबल साइन में हो और लग्न आपकी द्विस्वभाव राशि में है, तभी भी वो आकर चला जाएगा, डाउट में रहेगा, आप ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि आपका 1, 2, 5 और 9 राशि राइज कर रही हो लग्न में। यहाँ पे 1, 2, 5 और 9 राशि हो। 1, 5, 9 तो वैसे याद रख सकते हो आप, 159, ये फायर की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। 1, 5, 9 हो लग्न में और साथ में आपका 2 भी हो, पृथ्वी तत्व की राशि यदि आ जाए, 1, 5, 9 और 2 यदि लग्न में है तभी भी एनिमी आके चला जाएगा, या 1, 2, 5, 9 4th हाउस में हो तभी भी एनिमी आके चला जाएगा। तो एनिमी आगे चला जाएगा कि जो कॉम्बिनेशंस है, मैं 6 कॉम्बिनेशंस बताएं। आपका बेसिक आप बिल्कुल किसी उसके भी बता सकते हो कि मैंने कहा कि स्थाई स्ट्रॉन्ग होता है यदि इन हाउसेस स्थाई को बिलोंग करते हैं, यदि यहाँ पे बेनिफिक हो बाकी में मेलिफिक हो। तो मेलिफिक के बेस पे, अशुभ ग्रहों के बेस पे 2 कॉम्बिनेशन बताए, 5th और 6th में अशुभ हो तो एनिमी आगे चला जाएगा, 4th में अशुभ है, दूसरा कॉम्बिनेशन है तो एनिमी हार के चला जाएगा। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं वो मैंने लग्न के बेस पे बताए हैं कि लग्न यदि आपकी फिक्स राशि की है मगर चंद्रमा यदि द्विस्वभाव या डुअल राशि में है तभी भी एनिमी चला जाएगा। लग्न यदि डुअल है और चंद्रमा आपकी मूवेबल साइन में है तभी भी एनिमी चला जाएगा। लग्न के अंदर आपकी अग्नि तत्व की राशि हो 1, 5, 9 और 2 और ऐड कर लो तभी भी एनिमी चला जाएगा, और 4th हाउस में भी यही राशि हैं तभी भी एनिमी चला जाएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, डिफीट ऑफ एनिमी, मतलब वो आएगा और हार के वापस जाएगा। तो एक कॉम्बिनेशन पहले भी आया था, रिटर्न ऑफ एनिमी की एनिमी वापस चला जाएगा, तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे
कि 4th हाउस के अंदर यदि अशुभ या मेलिफिक प्लैनेट है तो शत्रु आएगा मगर हार के जाएगा, वो वापस हार जाएगा। ये पहला कॉम्बिनेशन है। तो 4th हाउस के अंदर मेलिफिक हो तो एनिमी विल रिटर्न आफ्टर डिफीट। दूसरा कॉम्बिनेशन है डिफीट ऑफ एनिमी की, यदि 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशि है और 1, 11 कुंभ राशि। 4, 8, 12 मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो और आपका पाइसेस, या 11 साइन यदि 4th हाउस के अंदर हो। इसके अंदर 4, 8, 12 या 11 साइन की राशि है, तभी भी एनिमी की हार होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको ये कॉम्बिनेशंस बताए हैं। तो आचार्य के स्टूडेंट्स की एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जरूर आता है, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। बाकी लोग जो एस्ट्रोलॉजी प्रश्न सीखना चाहते हैं वो इन कॉम्बिनेशंस को लगाए हैं। किस केस में लगाना है मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपके पास बहुत सारे नेगेटिव ऐसे आते हैं कि जैसे पॉलिटिकल राइवलरी है आपका, सपोज इलेक्शन में टिकट बट रहे हैं इस टाइम पर, अब 2 लोग हैं, आपके पास एक आ गया कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपके अगेंस्ट कोई खड़ा हो गया इलेक्शंस में, अब आप देखोगे कि वो वापस से विड्रॉ करेगा या नहीं करेगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगते हैं। इसी तरीके से बिजनेस में भी 2-3 लोग किसी सेम चीज़ के लिए आपका अप्लाई कर रहे हैं, अब हु विल विन, आप विन करोगे नहीं करोगे, कंप्रोमाइज़ होगा नहीं होगा, ऐसे सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर हम इस बेसिस पर दे सकते हैं। आई होप आपको इससे एक बहुत बहुमूल्य जानकारी मिली होगी। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। आपका एंड तक सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एंड में वही मैं अपील करूंगा, यदि आप कोई रेमेडीज़ में बिलीव करते हैं, रेमेडीज़ चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, तो मैं आपको मंत्र बेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडीज़ दूंगा। आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।